आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। भारत समेत लगभग 80 देशों में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस धूमधाम से लोग मनाते हैं, लेकिन श्रमिकों की जो कहानी है ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किसी से छुपी हुई नहीं है। श्रमिक चाहे संगठित हो या असंगठित हो, तमाम तरह की समस्याओं से आज भी वो दो चार हैं। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने के पीछे के थोड़े से इतिहास पर प्रकाश हम डालेंगे। उसके बाद फिर हम जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और समाजकर्मी हैं और विप्लवी परिषद, जो बिहार विप्लवी परिषद के जिला अध्यक्ष हैं सईद अनवर साहब, उनसे बातचीत करेंगे और रोशनी थोड़ी सी ये डालेंगे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर जो दिवस है इसको मनाने के पीछे का क्या उद्देश्य है और मजदूरों को लेकर के सरकार और जो संगठन है वो कितना सजग है और कितना मजदूरों पर काम करने में वो कामयाब हो पाई है। हम आपको जानकारी देते हैं कि भारत में पहली बार 1 मई सन 1923 ईस्वी को मद्रास में, यानी जो वर्तमान में उसे चेन्नई कहते हैं, वहाँ पर पहली मर्तबा मनाई गई थी। और कारण ये था कि 8 घंटे से अधिक काम श्रमिक नहीं करेंगे। इसको जो एक भारतीय किसान मजदूर के कॉमरेड नेता थे वो सिंगरावेलु चेट्टायर नाम के एक शख्स ने शुरू की थी, जो बाद में पूरे भारत में मनाई जाने लगी। और जैसा कि हमने अपनी भूमिका में कहा कि अब लगभग 80 देशों में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। हम बातचीत करते हैं सईद अनवर साहब से। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है और हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इसलिए मनाते हैं कि मज़दूरों का हम सम्मान कर सकें, जो काम करते हैं। कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर किसी राष्ट्र की नींव और उसको विकास के आप सपने को संजोना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले श्रमिकों की आधारशिला को मजबूत करनी होगी। बिहार में भी बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं और श्रमिक के तौर पर काम करते हैं। आप इस पूरे श्रमिक दिवस पर जो बिहार में मजदूरों की जो स्थिति है, श्रमिकों की जो स्थिति है, इसको आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद, शुक्रिया जो आपने पहले मुझे मौका दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है, लेबर डे है, जो पूरे आलमी सतह पर पूरे विश्व में मनाया जाता है। तमाम श्रमिकों को, तमाम दलित कुचले जो शोषित वर्ग हैं, उनको मैं मुबारकबाद आज के दिन देता हूं। जैसा कि आपने पहले ही इसके इतिहास के विषय में बता दिया, तो उससे पहले कुछ मैं बताऊं कि ये सबसे जो पहले 1886 को अमेरिका के शिकागो में काम की घंटों को लेकर के मज़दूरों ने एहतजाज किया था, विरोध किया था कि उनसे पहले बड़े ही अमानवीय दशाओं में उनके साथ बर्ताव होता था और काम को घंटों का लेकर के कोई इस तरह का कोई मार्गदर्शन नहीं था। 12-12 घंटा, 14 घंटा उनसे काम कराया जाता था। तो शिकागो में, यूएसए को शिकागो में 3 लाख मज़दूरों ने एक अखिल स्तर पर एक विरोध प्रदर्शन किया। तो फिर उसी दिन से 1 मई 1886 से ही पूरे आलमी सतह पर 1 मई के रूप में मनाया जाता रहा। आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखें, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में श्रमिकों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है, बहुत ही मिजरेबल है। और बिहार का एक बहुत बड़ा जो संख्या है वो मज़दूरों का है, किसानों का है, श्रमिकों का है। और ये जो श्रमिक हैं ये अपनी रोज़ी रोटी की तलाश के लिए 1990 के बाद से लगातार बाहर के प्रदेशों में, खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ पर कोई रोज़गार का श्रमिकों को जो उनका मजदूरी है उसको देने लायक भी यहाँ के जो कारोबारी है सक्षम नहीं है, जिस वजह से इन लोगों को अपना प्रांत छोड़ करके, अपने गांव देहात को छोड़ करके बाहर पंजाब, हरियाणा में काम करना पड़ता है। और यहाँ का जो कार्यशील जो मज़दूर है, श्रमिक है, वो बहुत ही ज़रखेज़ है, बहुत ही उर्वर है। पंजाब में जो समृद्धि आई है, जो वहाँ संपन्नता आई है, बिहार के मज़दूरों की वजह से आई है। आज जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे शहरों में जो समृद्धि दिख रही है, झलक रही है, तो उसकी एक वजह बिहार के मज़दूर है। तो इसकी एक वजह है कि यहाँ कोई कल कारखाना, उद्योग धंधे नहीं है। जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का जो दौर था 1990, जो मनमोहन सिंह के शासनकाल में टेन्योर में आया, तो उस समय बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे। लेकिन बिहार में और जो पूर्वी भारत का जो इलाका है, जिस तरह से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब वगैरह में उद्योग धंधे लगे, उस हिसाब से बिहार में कुछ भी नहीं लगा। बिहार में सिर्फ एक ज़मीन के अलावा बालू और ज़मीन और एग्रीकल्चर बेस्ड, यहाँ पर किसी एग्रीकल्चर बेस्ड का उद्योग धंधा जो लगना चाहिए था वो नहीं लग पाया, जिसके वजह से यहाँ के श्रमिकों को नहीं चाहते हुए भी अपना घर बार छोड़ करके दूसरे जगहों पर
काम करना पड़ा। तो नीतीश कुमार हाल के दिनों में जब आए, पिछले 15-17 साल से शायद अभी शासन में है, तो उन्होंने अपने पहले टेन्योर में कहा था कि बिहार के मज़दूरों का पलायन नहीं होगा। यहाँ जो बहुत सारी ट्रेनें जो भर भर करके बिहारी मज़दूर पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दीगर दूसरे प्रांतों में जाते हैं और वहाँ के समृद्धि में योगदान दे रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जब ये मामला उठाया गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये लैंडलॉक्ड है, ये लैंडलॉक्ड है बिहार, दूसरे राज्यों की तरह ये समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, सागर से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका लिमिटेड स्कोप है, यहाँ पर कोई उद्योग धंधा पनप नहीं सकता है। तो फिर अगर यही बात है तो पंजाब हरियाणा भी तो लैंडलॉक्ड है, तो वहाँ कैसे कल कारखाने चल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो आपने दावा किया था, जो आश्वासन दिया था कि प्रवासियों का जो मज़दूर है, जो श्रमिक है, वो बाहर जाएंगे नहीं कमाने के लिए, घर में ही बैठ करके इनको रोज़गार मिलेगा, लेकिन उस दिशा में कुछ काम होता नहीं दिख रहा है। अच्छा सईद साहब, ये बताइए कि चाहे हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, भारत के अलग अलग सूबे में जो मज़दूरों की स्थिति है और बिहार में जो मज़दूरों की स्थिति है, मज़दूर श्रमिक अपने कुशल क्षमता से काम करते हैं, उस प्रदेश को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाते हैं। लेकिन मज़दूरों के सम्मान की जब भी बात होती है तो शायद उसको मजदूरी जो सम्मान होता है वो नहीं मिल पाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो दैनिक मजदूरी होती है वो भी कम है, चाहे मासिक मजदूरी की बात करते हैं वो भी कम है। लेकिन आज तक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर श्रमिक दिवस जो भी मनाते हैं हम, इसका उद्देश्य जो है कि मजदूरों को सबल और किस तरह से समृद्ध हम बनाएंगे, इस पर रोशनी किसी ने नहीं डाला। और आज तक किसी संगठन ने, सरकार ने ये करने की हिम्मत नहीं की कि मजदूर आखिर कैसे आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। देखिए, कहने को तो बहुत सारे संगठन हैं मज़दूरों के, और समय समय पर इन सब चीज़ों को लेकर के बातें भी होती है, लेकिन सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी जो श्रमिकों को मिलना चाहिए, मज़दूरों को, वो आज भी कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। कागज़ों पर भले ही दर्शा दिया जाता है कि न्यूनतम मजदूरी मिल रहा है, लेकिन मिल नहीं पाता है। आप देख लें कि जैसे कि मनरेगा, जैसे मनरेगा में बिहार में जो श्रमिकों को मिलता है एक दिन का दिहाड़ी, वो इतना कम होता है कि अगर प्राइवेट में वो अगर काम करने जाए तो दिहाड़ी जो मनरेगा मजदूरों से उनको ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर मनरेगा का मजदूर बन के क्यों काम करे? तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो है मजदूरों और श्रमिकों के साथ ये अन्याय तो कर ही रही है। और एक और मेरा प्रश्न ये रहेगा कि चूंकि आज पूरे भारत में जितने भी सरकारी संस्थान हैं सब में छुट्टियां रखी गई है, लेकिन हमने भागलपुर शहर में क्या देखा कि कई निजी स्कूल हैं और कई ऐसे संस्थान हैं जहां आज भी वहां पर काम कर रहे हैं जो श्रमिक हैं, मासिक रूप से हैं, जिनकी की मजदूरी बहुत ही कम है। सरकारी एक तरफ, निजी स्कूलों में छुट्टी है, सरकारी स्कूलों में छुट्टी है, लेकिन निजी स्कूलों में छुट्टी नहीं है। और भी अनेक संस्थान हैं जहां पर की छुट्टियां नहीं है, श्रमिकों को एक दिन भी छुट्टी नहीं दे सकते, तो इसको क्या कहेंगे? ये शोषण ही तो है श्रमिकों का। ये तो हम पूरे खुले तौर से इसको शोषण ही, सही आपने कहा। और ये बिल्कुल सरकार, जब स्टेट में आप जब काम काज कर रहे हैं, कोई शैक्षणिक संस्थान है, निजी है, तो आपको स्टेट के बायलॉज को भी मानना चाहिए। आप स्टेट के लॉ को आप अवहेलना कर रहे हैं। तमाम सरकारी संस्थानें आज के दिन बंद हैं और होना भी चाहिए। लेकिन आपने सही कहा कि कई निजी स्कूलें हैं, कि अमूमन सभी निजी स्कूल आज के दिन खुला है, तो उन स्कूलों में भी चौकीदार, सफाई कर्मी और भी तरह के चतुर्वर्गीय कर्मी लोग काम करते हैं, तो कम से कम एक दिन तो उनको छुट्टी मिलनी ही चाहिए। आप बिहार विप्लवी परिषद के भागलपुर जिला अध्यक्ष हैं, आपके तरफ से मजदूर, पूरे भारत के, भागलपुर के, बिहार के मजदूरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लगातार हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। हमारे जो संगठन के जो सदर हैं जनाब अमिताभ कुमार, जो IPS 94 बैच के हैं, उनका तो यही मकसद है, उनका लक्ष्य है कि जो कमज़ोर, वंचित, जहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए सदैव ये आवाज़ भी उठाते रहे हैं। और हम लोग का पूरे यकीन है कि मज़दूर जब तक के समृद्ध नहीं होगा, जब तक संपन्न और जब तक सबल नहीं होगा, कोई भी राष्ट्र जो है मजबूत आधार उसका नहीं खड़ा हो सकता, नहीं टिका रह सकता है। तो हम लोग मज़दूरों को कहेंगे कि मज़दूरों एक हो। और आपने तो सुना ही होगा, एक गाना बहुत ही चर्चित था, साथी हाथ बटाए जाओ, एक ज़माने में बड़ा फेमस हुआ करता था। तो मज़दूरों को कभी हताश नहीं होना है, अपने हक़ के लिए कभी भी आप झुके नहीं, लड़ कर के हक़ को पाएं। और इस चीज़ के लेकर के बिहार विप्लवी परिषद हमेशा सदैव आपके साथ खड़ा है। और हम लोग का तो नारा ही हर जोर जुर्म के जो टक्कर में, हाँ, खिलाफ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये एक समाजकर्मी थे, समाजसेवी थे और स्थानीय पत्रकार भी हैं,
और बहुत ही सधे हुए पत्रकार हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार से लेकर के जो संगठन है मजदूरों पर काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, किसी राज्य के निर्माण में मजदूरों की सबसे अहम भूमिका होती है। और इस्लाम धर्म के जो एम्बेसडर थे, राजदूत थे, मोहम्मद साहब ने भी ये कहा है अपने शब्दों में कि मजदूर का पैसा उसके पसीना सूखने से पहले उसके हाथों में पहुंच जाना चाहिए। हमारी बातचीत कैसी लगी और आप मजदूरों को लेकर के क्या अपने मस्तिष्क में विचार रखते हैं, आप हमें फेसबुक के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत करा सकते हैं। अगर हमारे पेज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करके स्वतंत्र पत्रकारिता को सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।